नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज नेटवर्क। पिछले 2 दिनों से माले नेताओं के द्वारा जिस तरह से पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के उस्फा गांव के संघत पर जमीन आवंटन भूमिहीनों को किया जा रहा है, जो पटना के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, और वे जिस तरह से तिरपाल गाड़ कर जमीन को कब्जा कर रहे हैं। किसका जमीन है? सुनने में आया है कि यह मठ का ज़मीन है, और किस तरह से ये लोग आवंटन कर रहे हैं यह तो जांच का विषय है। हमारी टीम और कुछ पत्रकार लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, सुने। लोग जिस जमीन पर भी आके टेंट खंभा ये सब लगाए हैं, ये जमीन किसकी है? ये ज़मीन मठ का उदासीन मठ है, उसका ज़मीन है। कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई साधु नहीं है, सब लोग छोड़ के भागा हुआ है, और हम लोगों ने इसको जनता को अच्छा, आज तक इस जमीन पे ये जो खेती बाड़ी होती है, हम देखने नीचे जमीन पे दिखाइएगा थोड़ा। यहाँ पे ये जो जिस तरीके से ये दिख रहा है जमीन, ऐसा नहीं तो नहीं लगता है कि ये बंजर जमीन थी? इससे पहले इसके किसके जिम्मे में थी? ये ज़मीन 1990 के पहले यहाँ के एक दबंग थे रोहन यादव, वो अपना कब्जा में रखते थे, साधु को भगा करके वो रखते थे, और यहाँ इतना उद्दमन करे लगे कि यहाँ टट्टी होने के लिए भी कोई खेत में आता था उसको मार के भगाते थे। यहाँ के जनता हम लोगों ने संपर्क किया, कहा कि ज़मीन कब्जा कीजिए, ये ज़मीन हम लोग जोते हुए ज़मीन हम लोग कब्जा किया 90 में, और उनको भगाए यहाँ से। बहुत गोली उली चला पड़ा। मतलब 90 में आपने कब्जा किया तो 30, 33, 34 साल से ये ज़मीन आपके कब्जे में है? तो उस समय से हम लोगों ने जनता को यहाँ बाँट के 5-5 कट्ठा दे दिया कि अपने तुम लोग खाओ। तो ये आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम भाकपा माले संपाचक पटना सदर के सचिव हैं, और भाकपा माले पटना जिला के मुख्य मेंबर हैं। तो हम यहाँ जो पार्टी ने जो वाहन किया है पूरे देश पैमाने जो आज यहाँ पे इकट्ठा लोग देख रहे हैं, ये सब गरीब भूमिहीन है। सरकार कह रही है, सेंट्रल सरकार कह रही है कि अच्छा दिन चल रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लोग जो बुद्धिजीवी हैं, मीडिया क्लास से हैं, ये मोदी जी को थोड़ा सा दिशा दिखाइए कि जो हजारों सैकड़ों लोग जो यहाँ गरीब भूमिहीन परिवार हैं, और आप कह रहे हैं कि देश में अच्छा दिन चल रहा है। मतलब जो काम सेंट्रल सरकार, बिहार सरकार नहीं कर सकी, उस काम को आप कीजिएगा लाठी के दम पे? जबरदस्ती नहीं, लाठी के दम पर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से कहा है, जनता कही है कि जहाँ पे गरीब को अगर कानून से अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लड़ करके लेंगे। और ऐसा ये भाकपा माले ने शुरू से यही किया है कि जिस दिन गरीबों को सबसे कम मजदूरी पर सामंती धाक के जरिए रखा जाता था, उस दिन मजदूरों के लिए मजदूरी की लड़ाई लड़ी गई। आज जितने जो पहले के जो जमींदार लोग थे आज खेती बाड़ी छोड़ दिए। उस समय भी हम लोगों ने नारा देते थे कि जो जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। जो गरीब है, जो जोत रहा है वो काट रहा है, खेत का मालिक वही होगा। एक चीज़ बताइएगा सर, आप जहाँ महादलित के नाम पे ये सब चीज़ करते हैं, लेकिन आप ही के बीच से निकला हुआ महादलित चिराग पासवान आज सीएम के कैंडिडेट है, वो कितनी बार सोचता है आपके बारे में? ऐसा नहीं सोचता है, वो गरीबों को लड़ाई नहीं लड़ता है, उसको किसी तरीके महादलित हो जाने से नहीं होता है। क्योंकि ये देश में जो आरक्षण जो व्यवस्था है, जिसके जरिए आरक्षित में इसमें कहती है कि जो हिंदू राष्ट्र कायम करते हैं, मोदी सरकार को भी मने ये जो है अभी चाहे वो जीताराम मांझी हो। मोदी सरकार का तो कहना है कि बिहार से भी हम अपने दलित को ही सीएम का सीट दिए हैं, सम्राट चौधरी भी दलित है। ऐसा नहीं है, उन्होंने दलित के नाम लेते हैं, लेकिन काम आज कॉर्पोरेट पूंजीपति उद्योगपति का काम कर रहे हैं। कहीं कोई दलित को वोट और अमीर कॉर्पोरेट का सत्ता और देश चल रहा है, वो गरीब का वो बात बोलते हैं। रुक्खी मारने वाला रुक्खी का आवाज बोलता है, तब उसके पास रुक्खी फंसता है। और ऐसे लोग हमारे समाज के जो दलित गरीब के जो बीच के जो आने वाले लोग हैं, जो दलित गरीब के नेता कहे जाते हैं, वो 1-2 सीट के लिए वो अमीर का काम करते हैं, गरीबों को वोट को अमीर के तरफ ले जाते हैं और उसका दलाली करते हैं। जिस समय हम लोगों ने कहते थे कि पहले भी बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति और कॉर्पोरेट लोगों का गरीब लोग में के भीतर से कुछ दलाल पैदा करके रखता था। सीधा सा बात है कि आपके समाज के ही लोग ना आपके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी महादलित है, पता है आपको? नहीं, महादलित होते
महादलित ही है वो महादलित हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा बात बोलते हैं कि आज तक उन्होंने, मोदी ने वो शादी का बात नहीं बोला। तो वो तो झूठ तो आप ही के समाज का बेटा अरे है ना, समाज महादलित है तो। अरे जो देश के लिए, जो समाज के लिए जो झूठ बोले, उस समाज का कैसे हो सकता है भाई? वो देश के लिए अभी तक तो झूठ बोलते रहा है। बोलता 35 साल हम भीख मांगे हैं, झोला टांगे हैं, इधर उधर कहे हैं, इतना पढ़े हैं। उस समय जमाने में कंप्यूटर का जमाना नहीं था, उस समय उनका डिग्री दिखा रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, आज तक नहीं कहे गुजरात में कि हम शादी किए हैं। वो तो लोगों ने जब उनसे पूछा, पकड़ा, तब वो कहे कि हाँ शादी किए हैं। और जो देश से इतना बड़ा झूठ बोलेगा, हम 15 लाख तमाम गरीबों को जीरो बैलेंस से खाता खुला देंगे, हम 15 लाख रुपया देंगे, हम सब बहन के लिए आँख में जो धुआं नहीं लगेगा, गोईठा से खाना बनाती हैं, लकड़ी से खाना बनाती हैं, हम सबको गैस सिलेंडर दे रहे हैं। गैस 600 रुपये था, उसको बढ़ा के 1200 रुपये कर दिए। 1300 दलित को दबा रहा है, दलित है ना भैया। हाँ, आपका नरेंद्र मोदी दलित है ना, वही ना दबा रहा है। दलित हो जाने से नहीं होगा, जनता चिढ़ती है। जनता के जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ जनता रहती है। जनता के लिए जो वो झूठ बोले, उसका जो है वो जनता पड़क लिया। इस हिसाब से तो दलित की लड़ाई नहीं, गरीबी की लड़ाई लड़नी गरीबी की चाहिए, लड़ाई लड़नी की लड़ाई हाँ, लड़नी आज देश की समस्या है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, उसका आवास का सवाल है। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 रुपया राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, ए मोदी जी तुम राशन बंद कर दो। राशन के बदले देश के अंदर जितने गरीब भूमिहीन परिवार है, जो खेती करने लायक है, तुम्हारा देश का जितने भी कल कारखाना उद्योग सरकारी है, वो सब कारपोरेट का तुम दे रहे हो। जो खेती करने वाले गरीब भूमिहीन है, ऐसे परिवार को 1 एकड़ जमीन दे दो, राशन बंद कर दो। ये मुहिम कब तक चलाइए? ये मुहिम जब तक ये जनता का सत्ता कायम नहीं हो जाता है, पूरी तरीका से अधिकार नहीं हो जाता है, यहाँ से मोदी को उखाड़ फेंक करके और गरीबों का लाल झंडा जब पार्लियामेंट में नहीं स्थापित होता है, जब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सत्यानंद कुमार हुआ, भाकपा माले प्रखंड सचिव सत्यानंद।